नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करेंगे और जानेंगे कहां अफीम की खेप के साथ अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 तस्कर हुए गिरफ्तार। आगे देखेंगे कहां जारी है अवैध कोयले का काला खेल। इसी क्रम में जानेंगे कहां यातायात माह के दृष्टिगत छात्राओं द्वारा यातायात नियम से संबंधित यातायात जागरूकता रैली एवं नुक्कड़ नाटक का हुआ आयोजन। ऐसी ही तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। अंतर्राज्यीय अफीम तस्करों के खिलाफ पुलिस ने कार्यवाही की। एसपी राकेश रंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 2 किलो 30 ग्राम अफीम व तस्करी का 1 लाख रुपए के साथ गिरोह के 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। साथ ही गिरफ्तार तस्करों के पास से होंडा शाइन मोटरसाइकिल व विभिन्न कंपनियों के 3 मोबाइल जब्त किए हैं। हटरगंज थाना क्षेत्र के प्रतापपुर मोड़ के पास से थाना प्रभारी सनोज चौधरी के नेतृत्व में गठित स्पेशल टीम ने सभी तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। महोदय को सूचना मिली थी कि हंटरगंज थाना क्षेत्र के कुछ व्यक्ति हैं जो अफीम के कारोबार में संलिप्त है। सूचना को सत्यापित करते हुए अंचलाधिकारी हंटरगंज एवं थाना प्रभारी हंटरगंज के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई। टीम ने जब वहां हंटरगंज मोड़ पे छापेमारी की तो वहां पे 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से 2.30 किलोग्राम पट्टा अफीम सीज किया गया है। 3 मोबाइल फ़ोन, 1 लाख नगद रुपया और एक हीरो शाइन होंडा मोटरसाइकिल जिसका नंबर J02AU9992 है। साथ ही जो 3 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं वो प्रदीप कुमार यादव, मुकेश यादव और विकास कुमार यादव, ये तीनों सलैया थाना वशिष्ठ नगर जिला चतरा के रहने वाले हैं। और ये छापेमारी जो की गई है उनके जो सदस्य हैं उसमें सनोज कुमार चौधरी एवं अन्य पदाधिकारी हैं। इस प्रकार से कांड दर्ज कर लिया गया है NDPS के धाराओं में और अग्रतर कार्रवाई करते हुए तीनों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। इसमें से 1-2 व्यक्तियों का आपराधिक इतिहास पता चला है। आपराधिक इतिहास है इन लोगों का और अनुसंधान के क्रम में यह सारी बातें आएंगी। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। चतरा में अवैध कोयले की तस्करी का काला खेल धड़ल्ले से जारी है। गुप्त सूचना के आधार पर वन विभाग द्वारा काले हीरे की अवैध तस्करी के विरुद्ध की गई कार्यवाही से न सिर्फ माफियाओं की काली करतूत का खुलासा हुआ है बल्कि तस्करों और माफियाओं में हड़कंप भी मच गया है। गुप्त सूचना के आधार पर वन विभाग ने अवैध कोयला लदा 2 ट्रक जब्त किया है। हालांकि कार्यवाही के दौरान तस्कर मौके पर गाड़ी छोड़कर फरार होने में सफल रहे। वनपाल प्रभात कुमार के नेतृत्व में गठित स्पेशल टीम ने ये कार्यवाही की है। वाहन चेकिंग अभियान के दौरान वन विभाग के 2 नंबर चेक नाका के समीप से पकड़े गए यूपी व बिहार नंबर के अवैध कोयला लदार दोनों ट्रक ने माफियाओं व तस्करों की साजिश का खुलासा कर दिया है। मुझे गुप्त सूचना मिली थी कि बालूमाथ की ओर से जंगल से अवैध उत्खनन कर कोयला के परिवहन किया जा रहा है। सूचना पाकर के पास जांच अभियान शुरू किया तो उधर से 2 12 चक्का ट्रक पर कोयला लाद कर लाया जा रहा था। हम लोग पर नज़र पड़ते ही चालक गाड़ी रोकर अंधेरे का लाभ उठाकर भागने में सफल रहा। फिर हम लोग दोनों गाड़ी को जांच किया। जांच में किसी प्रकार का कोई कागजात प्राप्त नहीं हुआ। तब उस ट्रक को जब्त कर लिया गया और जब्त कर वन परिसर कार्यालय चतरा लाया गया। इस अवैध कार्य में संलिप्त व्यक्तियों के पता लगाया जा रहा है। पता लगते ही उस पर भारतीय वन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। एक ट्रक है नंबर जिसका UP 67T 1187, दूसरा नंबर है BR 01GB 6890। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। यातायात माह के अंतर्गत आज पुलिस अधीक्षक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह, क्षेत्राधिकारी यातायात जयप्रकाश सिंह, निरीक्षक यातायात मनोज कुमार, धर्मेंद्र कुमार सिंह, अजीत कुमार पांडे की उपस्थिति में सरस्वती विद्या मंदिर महाविद्यालय आर्यनगर गोरखपुर के प्रधानाचार्य, शिक्षकगण एवं छात्राओं को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करते हुए मैपल्स ऐप के बारे में जानकारी प्रदान की गई। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह द्वारा बताया गया कि सड़क पर चलते समय यातायात नियमों का पालन करें एवं मैपल ऐप का प्रयोग करें। इसी क्रम में डॉक्टर पूनम श्रीवास्तव, डॉक्टर गीता पांडे, डॉक्टर वैभव शरण पांडे एवं छात्राओं द्वारा यातायात जागरूकता रैली निकाली गई, जो गंगेश चौराहा, धर्मशाला चौराहा, यातायात तिराहा होकर रेलवे स्टेशन पर समाप्त हुई।
इसके उपरांत रेलवे स्टेशन परिसर में छात्राओं द्वारा यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। गोरखपुर से सी न्यूज़ संवाददाता मनीष की रिपोर्ट। कैमूर पहुंचे कृषि उद्योग विकास समिति बिहार विधानसभा के सभापति सुदामा प्रसाद। उन्होंने कृषि उद्योग से संबंधित सभी पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें किसानों को केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को किसानों तक लाभ पहुंचाने के लिए दिशा निर्देश दिए। 4 नवंबर से 8 नवंबर तक हम लोगों का कहिए कि आंतरिक टूर का ये कार्यक्रम है, कृषि उद्योग विकास समिति। तो 4 को हम लोगों ने भोजपुर जिले के कृषि विभाग से संबंधित सभी अधिकारियों की बैठक की, जिसमें कृषि विभाग, उद्योग विभाग, आपको खाद्य आपूर्ति विभाग, सहकारिता विभाग, बैंकिंग, माप तौल विभाग, जो भी कृषि से संबंधित विभाग हैं, हम लोगों ने बिजली विभाग, उनके अधिकारियों की बैठक की। 5 तारीख को बक्सर जिला में, 6 को कल कैमूर जिला में छोटी मीटिंग हुई, आज बड़ी मीटिंग, और आज जो है हम लोग रोहतास जिला जाएंगे, सासाराम। ठीक है। तो ये कार्यक्रम है और हमारा मुख्य मकसद यही है इस भ्रमण का कि जो वास्तविक खेती करने वाले किसान हैं, ठीक ना, उन किसानों तक ये खेती का लाभ होगा। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किसानों की समृद्धि के लिए, किसानों की खेती को विकसित करने के लिए, किसानों के कहा जाए कि मैंने समृद्धि को बढ़ाने के लिए, आय को बढ़ाने के लिए, खुशहाली को बढ़ाने के लिए जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुँचे, खेती करने वाले। तो हम लोग देख रहे हैं कि 2 तरह के किसान हैं यहाँ, रैयत किसान है, गैर रैयत हैं। तो बिहार में लंबे समय से खेती जो है वो घाटे में जा रही है। तो जिन किसानों के पास, जिन भूधारी किसानों और भूस्वामियों के पास रोजगार के दूसरे विकल्प मौजूद हैं, अगर उनके पास सरकारी नौकरी है, अगर उनके पास जो है गाड़ी छकड़ा चलता है, कोई व्यवसाय है, तो वो खेती नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो अपनी खेती बटाई पर लगा रहे हैं। तो कल के माने खेत मजदूर जो हैं आज बटाईदार किसान हो गए हैं और बिहार में 80% से ज़्यादा खेती बटाई पर हो रही है। लेकिन दुर्भाग्यवश बटाईदार किसानों तक जो घाटे की खेती का भार अपने कंधे पर उठाकर चल रहे हैं, उनको खेती के लाभ से वंचित किया गया है। और इसकी पड़ताल 2010 में भूमि सुधार आयोग ने भी की। डी बंदोपाध्याय के माने नेतृत्व में जो तत्कालीन नीतीश सरकार ने जो बनाया था भूमि सुधार आयोग ने भी सिफारिश किया कि बिहार में खेती घाटे में जा रही है और घाटे की खेती का भार यहाँ के बटाईदार किसान उठाए हुए हैं, लेकिन उनको कोई भी खेती की माने सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है। इसलिए बिहार की खेती को बचाना है, अगर यहाँ की खेती को उत्साहित करना है, तो राज्य की सरकार बटाईदार किसानों का रजिस्ट्रेशन कराए, उनको पहचान पत्र दे। तो हम इन मांगों को लंबे समय से उठा रहे हैं और विधानसभा के अंदर भी और विधानसभा के बाहर भी, और हमारी लड़ाई का ही यह फल है। हम भाकपा माले के 12 विधायक हैं विधानसभा के अंदर। तो हमारी लड़ाइयों का फल है, आंदोलनों का फल है कि आज सरकार को बटाईदार किसानों को नोटिस में लेना पड़ा है कि भाई बटाईदार किसानों से 100 क्विंटल धान की खरीद होगी, या कृषि सलाहकार या फिर वार्ड सदस्य अगर उनका अफिडेविट कर देते हैं कि ये खेती किए हैं, तो उनको बीज का सब्सिडी मिलेगा, फसल क्षति का सब्सिडी मिलेगा, या फिर जो है माने उनका फसल जो है सरकारी रेट पर खरीदा जाता है। तो ये कम से कम यहाँ तक पहुँची है और आने वाले दिनों में हम लोग लड़ करके उनके लिए पहचान पत्र भी हासिल करेंगे। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता संदीप कुमार की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में जमीनी विवाद के मामले में 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे व फावड़े चले, जिसमें 5 महिलाएं घायल हो गईं। सूचना पर पहुंची पुलिस सीएचसी पट्टी ले गई।
दोनों पक्षों में इस मामले में पट्टी कोतवाली में तहरीर दी है। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। बिहार के औरंगाबाद जिले के पंचदेव मंदिर प्रांगण में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा अपने कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाकर विधानसभा का उपचुनाव में जीतकर एक दूसरे को गले लगाकर बधाई दी। बातचीत के दौरान बताया कि ये जीत भाजपा के लिए मनोबल को जोड़ने वाला तथा महागठबंधन के लोगों को हताश करने वाला है। भाजपा को 2024 और 2025 के चुनाव के मद्देनजर ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसमें कार्यकर्ताओं में भारी जोश भरने का काम करेगा तथा पार्टी मजबूती के साथ अपने क्रियाकलापों में पार्टी की रणनीति के तहत बिहार में अपना पैर अंगद की तरह जमा रही है। कार्यक्रम में भाजपा के प्रखंड नगर के पदाधिकारीगण तथा कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं रमाकांत सिंह। तो मैं अभी मौजूद हूं औरंगाबाद जिले के पंचदेव मंदिर प्रांगण में। यहां पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि भाजपा कार्यकर्ताओं की जो भीड़ है वो लगातार खुशी मना रही है, क्योंकि बिहार में जो है वो 2 सीटों के लिए जो जीत हासिल हुई है। तो आइए जानते हैं, हमारे साथ भाजपा जिला के प्रखंड अध्यक्ष हैं श्री कौशल कुमार उर्फ पिंटू जी। तो ये बताएंगे कि ये जो जीत हुई है इस पर जीत के बारे में क्या कहेंगे। गोपालगंज से भाजपा प्रत्याशी बम्फर जीत के उपरांत में हम लोग समस्त भाजपा कार्यकर्ता ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। पहले आशा थी कि इस प्रकार की जीत होगी? ऐसा पूरा भरोसा था हम लोग को, वहाँ से भाजपा प्रत्याशी जीतेंगे। अब 2024 के चुनाव में और क्या हो सकता है? इससे और आगे वोट से हम लोग जीतेंगे। मतलब आपको लगता है कि और जो वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़ेगा? नरेंद्र मोदी के विकास को देखते हुए हम लोगों का वोट स्तर बढ़ रहा है, जनता में हम लोग का छवि अच्छा है। चलिए, हमारे साथ हैं भाजपा जिला के युवा मोर्चा के प्रवक्ता श्री आदित्य श्रीवास्तव जी। इनसे भी जानते हैं कि ये जो जीत हुई है गोपालगंज और यहाँ, उसमें ये क्या कहना चाहते हैं। पहले आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और यह जीत जो गोपालगंज से कुसुम दिग्विजय जीत, ये भाजपा की जीत हुई है, विकास की जीत हुई है। गोपालगंज की जनता ने पूरे नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को देखकर अपना आशीर्वाद के रूप में कुसुम देवी को चुनने का काम किया है। और ये बिहार की जीत नहीं, ये पूरे देश की जीत है। और मैं तमाम लोगों को, पूरे बिहार वासियों को बधाई देता हूँ कुसुम देवी की जीत पर। महागठबंधन की अभी सरकार है, तो महागठबंधन के जो सरकार है तो उस पर ये किस प्रकार का तमाचा है? महागठबंधन की सरकार अभी एक बैसाखी की सरकार है, वो अपनी सरकार नहीं है। नीतीश कुमार जो सरकार है, वो सरकार चला रहे हैं, वो बैसाखी की सरकार। वो सिर्फ प्रलोभन देखते हैं कि जहां हमारी कुर्सी सुरक्षित है वहीं पर वो अपनी सरकार स्थापित करना चाहते हैं। और ये एक तमाचा गोपालगंज की जनता ने तमाचा दिया है कि बिहार की जनता जान चुकी है इनकी नीतियों को, कि ये सिर्फ इनके लिए प्यारा कुर्सी है और बिहार की विकास नहीं है। चलिए, हमारे साथ बासु हुआ है जो यहाँ लोग उपस्थित हुए हैं जीत पर। आखिर इनका क्या कहना है? सर्वप्रथम अपना परिचय दे दूँ। मैं बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश सदस्य के रूप में हूँ और औरंगाबाद के ऊर्जावान हमारे साथियों के बीच में आज हम उपस्थित हुए हैं। आज जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि जो पलटू राम के नाम से जाने जाने वाले हमारे बिहार के जो मुख्यमंत्री ऐसे नीतीश कुमार जी हैं, उनको मुंह पर तमाचा ही नहीं बल्कि पूरी तरीके से बैठा देने का काम किया है, चाहे विपक्ष का सरकार हो या विपक्ष का सरकार हो। आज दोनों ही जगह में कहीं आरजेडी जीती है, कहीं भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है। आज यहाँ मुख्यमंत्री का नाम का है नीतीश कुमार जी का, कहीं कोई आज पूर्ण तरीके से सफाया हो गया है बिहार में। और ये तो अभी आगाज़ है, अभी ये शुरुआत है। अभी 2024 और 2025 माननीय नरेंद्र मोदी जी के सरकार में नेतृत्व में हम लोग दोनों जगह में पूर्ण बिहार भाजपा का होने जा रहा है। आज मैं आह्वान करना चाहता हूं औरंगाबाद जिले के इस पावन धरती से कि हम लोग आने वाला 2024 और 2025 भारतीय जनता पार्टी को कमल के ही हाथ में हम लोग देंगे और पूर्ण बिहार भारतीय जनता पार्टी का होके रहेगा। चलिए, हमारे इनसे भी जानते हैं कि आखिर ये जो जीत हुई है, जीत के बारे में इनका क्या कहना है। जीत के बारे में यही कहना है कि हम गोपालगंज भी जीते और मोकामा में 27 साल के बाद पहली बार विपक्ष को इतना ज़्यादा वोट मिला है। ये बहुत बड़ी बात है भाजपा के लिए और भाजपा ने ये शुरुआत की है। भाजपा अकेले सरकार बनाएगी और ये महागठबंधन का कब्र फूटना शुरू हो गया। सरकार की जो भी योजनाएं हैं, जो भी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, क्या महत्वाकांक्षी योजनाओं का कुछ असर है? बिल्कुल है, उसी का असर का तो देन है। जो मोकामा क्लियर एंड कट निर्दलीय कोई जीतता था, वो पार्टी का जदयू राजद सबके समर्थन के बावजूद उसी वोट से आगे रह पाए।
तो लगता है कि अब सब कुछ भाजपा में बिल्कुल ठीक ठाक रहेगा। भाजपा अपने अकेले की सरकार इस बिहार में बनाएगी और विकास करेगी। चलिए हमारे साथ भाजपा के नगर उपाध्यक्ष हैं, इनसे भी जानते हैं कि ये जो इतनी बड़ी जीत हुई है, आखिर इस जीत के बारे में इनका क्या कहना है। देखिए, गोपालगंज की जीत जो है, गोपालगंज तो हमारी सीट है ही, परंपरागत सीट थी। इसके पूर्व भी विगत 20 सालों से गोपालगंज भाजपा की ही सीट थी और इस बार नीतीश कुमार को चैलेंज रूप में यह सीट माना गया था कि नीतीश कुमार जो है तो अपने एड़ी चोटी लगाकर इस सीट को छीनने का काम कर रहे थे, जबकि ऐसा हुआ नहीं। जनता उनको तमाचा लगाया और सीट हमारी थी, हम अपनी सीट को जीत लिया। और जहाँ तक आपको मोकामा की बात है, मोकामा तो खुद नीतीश कुमार गए नहीं, नीतीश कुमार के विरोधी ही, नीतीश कुमार के आनंद जी जो है सो नीतीश कुमार के विरोधी थे और आज जो है नीतीश कुमार के साथ जो चल रहे हैं। नीतीश कुमार तो डर से नहीं गए कि ऐसा नहीं कि आने वाला समय में जो है तो हमारी वहाँ भी लटिया गोल हो जाएगी। और तो इस जो जीत है, ये जो जीत है, जीत में आप लोजपा को कितना आंकते हैं? लोजपा हमारी सहयोगी पार्टी तो नहीं है अभी, जो रामविलास कूट है हमारी सहयोगी नहीं है, लेकिन आने वाले भविष्य में लोजपा हमारे साथ रहेगी। हमारे कार्यकलाप से लोजपा खुश है और नीतीश कुमार का घोर विरोधी पार्टी लोजपा है। तो लगता है कि सब कुछ अब भाजपा में ठीक ठाक रहेगा। लोजपा जो है अभी तक तो मुझे लगता है कि हमारी सरकार बनेगी, आने वाले समय में बिहार में भाजपा की सरकार बनेगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ भाजपा के कुछ पदाधिकारीगण जो साफ साफ बता रहे थे कि गोपालगंज और मोकामा की जो जीत है उसको वो कम करके नहीं आंक रहे हैं। वो जीत एक ऐसी जीत है, एक संजीवनी का काम करेगी कि आने वाले जो इलेक्शन है 2024-2025 का, उसमें एक आधारशिला रखेगी और इस जीत के साथ भाजपा और मजबूत होकर आएगी और खुद के बल पर जो अपना सरकार है या अगर सहयोगी पार्टी जुड़ना चाहती है, जैसे वो लोजपा का जो नाम लिया जा रहा है, तो जुड़ करके एक अच्छी सरकार, एक मजबूत सरकार का निर्माण करेगी। धन्यवाद। औरंगाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता रमाकांत सिंह की रिपोर्ट। खबर पश्चिम चंपारण के बेतिया से है, जहां नरकटियागंज में सोमवार को शहर का मुख्य मार्ग घंटों जाम की समस्या से बाधित रहा। आम यात्री घंटों परेशान रहे। मौके पर पहुंची शिकारपुर पुलिस की कड़ी मशक्कत के बाद जाम की समस्या से निजात पाया गया। वहीं सड़क के दोनों तरफ ठेला और वाहन खड़ी होने से सड़क की चौड़ाई कम हो जाती है। जाम की समस्या को बढ़ाने में सड़क के दोनों किनारे अतिक्रमण भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि प्रशासन द्वारा अतिक्रमण को हटाने के लिए समय समय पर कार्यवाही भी की जाती है। सड़क मुख्य सड़क है, मेन रोड है, यहाँ पे दोनों तरफ अतिक्रमण की भरमार है। नगर परिषद के द्वारा बार बार अतिक्रमण हटाया जाता है, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद फिर अतिक्रमणकारी सड़कों को छेक कर हावी हो जाते हैं और ये पूरी तरह से नगर प्रशासन की विफलता है, जिसके कारण आए दिन जाम लगता है और एक भयानक दुर्घटना की आशंका हमेशा बनी रहती है। बेतिया से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। आज धार जिला साइबर सेल पुलिस ने ऑनलाइन फ्रॉड व चोरी हुए मोबाइल को जब्त कर उनके मालिकों को राशि मोबाइल को सौंपा है। आज धार जिला पुलिस अधीक्षक ने उनके ही कार्यालय में पत्रकार वार्ता बुलाकर इसका खुलासा किया है। साइबर सेल ने 40 स्मार्टफोन जिनकी कीमत 6,50,000 है, जिन्हें बरामद करके उनके मालिकों को सौंपा गया है। ये मोबाइल जो दिए हैं लोगों को, जब्त किए हैं, क्या है आज धार सभा पुलिस ग्राउंड में जो हमारी साइबर क्राइम की टीम है, इसमें हमारे एडिशनल एसपी, डीएसपी नीलेश्वरी, सब इंस्पेक्टर बैस और हवाई क्राइम की जो टीम है लगातार काम करते हुए उन्होंने अलग अलग प्रकरणों में जो गुम हुए मोबाइल थे, आज 40 मोबाइल पुलिस ने रिकवर करके लिए हैं, जो स्मार्टफोन्स भी इसमें इंक्लूडेड है। इन सभी ये जो रिकवर्ड मोबाइल फ़ोन्स हैं, इनकी टोटल कीमत 6,50,000 रुपये है। उसके अलावा हमारी जो टीम है उसने ऑनलाइन जो साइबर फ्रॉड है उसमें भी लगातार कार्रवाई करते हुए 6 पीड़ितों को पैसा वापस लौटाया है। इसमें करीब 2,62,818 रुपये आज तक ऐसे प्रकरण थे जिसमें फ्रॉड हुआ ऑनलाइन और हमारी टीम ने उसको लौटाया है। ये सभी इस प्रकार के फ्रॉड्स हैं जिसमें बिजली का बिल जमा करने को लेके और सोना मिलने को लेके ऐसे बहुत सारे जो ऑनलाइन फ्रॉड्स रहते हैं, जो कॉल्स आते हैं, उसके आधार पर लोगों के साथ फ्रॉड हुआ और हमारी टीम ने उसको रिकवर करके नोडल से संपर्क करके और पैसा रिटर्न किया।
सर 132 जो है बच्चे भी मिले हैं सर, क्या रहा सर, क्या सफलता रही? देखिए बच्चों का दस्तियाबी अभियान लगातार चलता रहता है, उसमें 132 बच्चे भी ऐसे हैं जिनको साइबर जो क्राइम की टीम है उसने दस्तियाब किया है। धार से सी न्यूज संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में देर रात तक चलने वाले पबों में मारपीट और छेड़छाड़ आम बात हो गई है। बीती रात भी विजयनगर क्षेत्र के फीचर्स पब में एक युवती से छेड़छाड़ की बात पर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मामले में मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत लेकर जांच शुरू कर दी है। उसको सॉर्ट आउट करने के लिए मतलब एक बोलते हैं कि मतलब ये अलग करते हैं, उसमें मेरे को यहाँ पर सकता है। अरे इसमें पार्किंग में ट्रांस पे विवाद किसका हुआ था? सर मेरे को सही बताओ, एक सिख उससे बिलोंग कर रहे थे, साथ में थे, तो मैंने उनको अलग करा, उसके चक्कर में मेरे को यहाँ बैठाया। अरे मेरे किसका विवाद है ना, वो कौन कौन थे? सर मैं इवन मैटर में नहीं था, जब एक बार सच बताऊँ मैं वो जो दोनों आए थे उनको मैं इवन जानता भी नहीं हूँ। जानता नहीं तो फिर यहाँ किस लिए आया था? एक मामला विजयनगर थाना क्षेत्र में पिक्चर्स पब के बाहर का है, जहां पे एक युवक हथियार के साथ पुलिस ने उसको पकड़ा था और उसको छुड़ाने के लिए उसके साथी महिला पुलिस से बार बार रिक्वेस्ट कर रही हैं कि छोड़ दिया जाए इनको। उसी का एक वीडियो चला था, तो इस मामले में आर्मसेट की कार्रवाई की गई है और आगे जो जाँच में तथ्य आएंगे उसकी अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। जनपद रामपुर में देश का दूसरा ऐतिहासिक कार्यक्रम पसमानदा लाभार्थी कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, पूर्व कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम में 10,000 पसमानदा मुसलमानों के जमा होने की उम्मीद है। जो सरकार ने 4.5 करोड़ अल्पसंख्यक समाज को सरकार की योजनाओं के माध्यम से लाभ में उनको एक प्रतिनिधित्व दिया है, उनको सहभागिता दी है, उन्हीं लोगों के बीच जाकर के मोदी जी और योगी जी की नीतियां, सरकार की नीयत और जो सरकार के काम हैं उनको रखने का और उनको बताने के लिए ये कार्यक्रम है। इसमें कितने मुसलमान शामिल होंगे इस कार्यक्रम में? ये जो स्टेडियम है लगभग पूरा भर जाएगा, लगभग 10,000 से ऊपर यहाँ संख्या रहने वाली है और ये ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है। ये चुनाव के दौरान ही कार्यक्रम करने की वजह क्या, चुनावी इसको स्टंट भी माना जा सकता है? नहीं, कोई भी राजनीतिक पार्टी है वो अपने जो तमाम संसाधन हैं, अपने जो तमाम कार्यकर्ताओं को जो एक्टिवेट करती है चुनाव के दौरान ही करती है। और भारतीय जनता पार्टी तो पूरे 5 साल जनता की सेवा के माध्यम से जनता की सेवक बनकर पूरे 5 साल मैदान में रहती है। तो ये कहना भारतीय जनता पार्टी के लिए गलत होगा कि चुनाव में आए हैं। चुनाव से पहले लखनऊ में भी क्या है और लगातार काम करें, चाहे कोरोना का टाइम हो या तमाम ऐसे समय रहे विपत्ति के जो भाजपा के कार्यकर्ता लोगों के बीच हैं। ये देश में दूसरा पसमानदा कार्यक्रम है, तो इसमें किस तरह के कार्यक्रम होंगे और क्या इसमें पसमानदा मुसलमानों को सरकार द्वारा सौगात दी जाएगी? असल में जो पिछड़ा वर्ग है, जो गरीब है, जो उसके कल्याण के लिए किसी भी सरकार ने कोई काम नहीं किया, लेकिन जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने उन्होंने लगातार पसमानदाओं के लिए और मुसलमानों के लिए योजनाएं चलाई, चाहे वो 5.5 करोड़ स्कॉलरशिप दी हों, 2 करोड़ 61 लाख लोगों को राशन दिया हो या 1,25,000 लोगों को ये आयुष्मान भारत, 33,000 बेटियों को उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी ने शादी कराई, तो 90 लाख 40 लाख लोगों को कनेक्शन। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो मोटी मोटी मैंने गिनाई, बहुत सारी इसके अलावा हैं। तो लगभग 4.5 करोड़ के आसपास 20 लाख लोगों को आवास भी मिले हैं। तो तमाम स्कीम्स हैं जहां जाति, मज़हब, पंथ देख करके आदमी का कोई योजनाएं नहीं दी गई हैं। तो हम भी आज उसी बात को लेकर के समाज के बीच जाने का काम कर रहे हैं। इस देश में कौन सा कार्यक्रम है, पहला दूसरा कार्यक्रम है और ये लगातार होते रहेंगे और इसकी योजना बनी है। हम पूरे प्रदेश में घूम घूम कर इन कार्यक्रम को करते रहेंगे। मुख्य अतिथि रामपुर से सी न्यूज संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।